जय राम जय जय राम। श्री 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 रामचरितमानस बालकांड 118वां पाठ कर चुकी हूँ, आगे कहने जा रही हूँ। श्री राम जय जय। सभी भक्तों को प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम। आइए मेरी इस कथा को सुनिए। जेहि इमि गावहि वेद बन, जाई धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगति हित, कौशलपति भगवान। यहाँ तक का पाठ कर चुकी हूँ, 118। अब आगे कहने जा रही हूँ। काशी मृत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूँ विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्यामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु प्रभु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विबस विबस हो जा सुनाम नर कहाई, जन्म अनेक रचित यग गहाई। सादर सुमिरन जे नर करही, भौवारिधि गोपद इम तरही। विवश होकर बिना इच्छा की भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों की अनेक जन्मों में ये हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वो तो संसार रूपी दुस्तार समुद्र को गाय की खूरों से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सु परमात्मा भवानी, कहीं भरम यति अविहित तब वाणी। अस संशय अनंत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वह परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इसी प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं।
सुन शिव के भ्रम भजन वचना, मिटी गए सबको तर्क की रचना। भई रघुपति पीर पद प्रीति प्रतीति, दारुण यस भावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब उतरकों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सूर्य नर मुनि सब होई सुखारी। पुण्य पुण्य पर पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गही, जोरी पकड़े हूँ पाँव। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस साँ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सूर्य नर मुनि सब होई सुखारे। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सोने गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसार, राम स्वरूप जानी मोहि पर। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुमार की धूप का भारी तप मिट गया है। कृपालु अपने मेरे सब संदेह हट लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वस्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपाय बगयऊ विषादा, सुख भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहियापन की करी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी आनी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा। और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यदि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप ज्ञानहीन हूँ तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सो कहूँ, जो मैं पर प्रसन्न प्रभु हूँ। राम ब्रह्मचन में अविनाशी, सर्वरहित सबौर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिंतामयी, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरहु नर तनु
यही हेतु मोहि समुझाई कहो वृष केतु। उमा बचन सुन परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नर्म वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सूरी नर मुनि सब होई सुखारे। हिय हर से कमारितम शंकर सहज सुजान। बहुविधि मही प्रशंसी मुनि बोले कृपा निधान। देवी पूज पद कमल तुम्हारी, सूरी नर मुनि सब होई सुखारी। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, मासा प्राणायाम, चौथा विश्राम, महंग प्राणायाम, पहला विश्राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सूरी नर मुनि सब होई सुखारी। सुन शुभ सुन शंभु कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहाव सुंडी बखानी सुना, विहंग नायक गरु। सो संवाद उदार जई, विधि भायागे कहु। सुनहु राम अवतार चरित्र, परम सुंदर यान। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप गिनती अमी। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सूरी नर मुनि सब होई सुखारी। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अंगुलित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुने गिरिजा हरि चरित सुहावा, विपुल विषाद निगमागम गाया। हरि अवतार हेतु जहि होई, यदि मित्यम यदि मित्यंत कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर प्रस्तुति और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण बस नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। रामयत कर बुद्धिमन, रामयत कर बुद्धिमन पानी। मति हमारे यस सुनहु सयानी, तदिप संत मुनि वेद पुराना। जस कछु कहि सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यही है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की प्रकरण नहीं की जा सकती। आदि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसे कुछ कहते हैं।
तस्मै सुमुख सुनावौ तोहि, समुझ परै जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ै असुर अधम अभिमानी। और जैसी कुछ मेरी समझ में आता है, हे स्वयं वह कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हानि होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनेक जाई नहीं वर्णी, सदिह विप्रधेनु सुरधरणी। तब तब प्रभु धरही विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और ऐसा अन्याय है और ऐसी अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब कृपा निधान प्रभु भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होई सुखारे। असुर मारी था असुरे मारी था पहिसुरी, राखई निज सुति से। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहि। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होई सुखारी। ओ असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वस्वरूप वेद की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। यहाँ तक कि कथा मैं कह चुकी हूँ 121। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय